ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडु की अंत्योष्टि क्रिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों की शरण में आए थे। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथ बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को ले चलकर वहां पहुंचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ गए। उनके चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाहरिक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आ गए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया, कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके शर्त श्रृंग पर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। पहले 3 कुंती के पुत्र और पिछले दोनों माद्री के। इसके जन्म वृद्धि वेदाध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती, परंतु आज 17 दिन की बात है, वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उन्हीं के साथ सिद्धार्थ परलोक गमन कर गईं। अब आप लोग जो उचित समझे वह करें। ये हैं उन दोनों के शरीर की अस्थियां और ये हैं उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा करें। साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेध यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्ध्यान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्योष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुझा कर शांत किया। पांडवों ने सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मणादि पूर्ववासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने
बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों का भोजन कराया, दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गांव दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।